24 जुलाई 2025। आज की मुरली अपने मीठे मीठे बच्चों के प्रति बाबा की चल रही है। बाबा कह रहे हैं कि ये पढ़ाई ही है जो हमें सुखधाम लेकर जाती है, लेकिन वाया शांतिधाम। तो सुखधाम अर्थात कि हमारे अंदर सुखधाम के संस्कार भरने के लिए जो है ये बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी तब पॉसिबल हो सकेगा जब हम अपने साइलेंस की स्थिति में स्थित रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही जो है वो यह है, क्या है, साइलेंस में। क्योंकि जितना जितना हम साइलेंस में जाते जाएंगे उतना ही जो है हमारा विज़न अर्थात बुद्धि का विज़न जो है वो क्लियर होता जाएगा कि किस तरह से हम अपने ओरिजिनल गुणों को जीवन में धारण करके हम देवताई पाठ बजाते हैं। तो उसको बार बार अपनी स्मृति पटल पर लाना, किसको, देवी उस देवताई गुणों को, तो वो तो ऑटोमेटिक आते जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेन बेस जो है वो है हमारा साइलेंस की स्थिति में रहना। क्योंकि बुद्धि पर जो है अभी अलग अलग जो है वो इस देहबान की रोल की लेयर्स चढ़ गई है। वो उससे जो है हम अपने देवताई गुणों को, देवताई जीवन को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो उससे फ्री होने का साधन जो है वो एक ही है कि हम अपनी साइलेंस की स्थिति में स्थित रहेंगे। तो वो स्थिति इतनी पावरफुल है जो हमें सारा ही चक्र जो है वो बुद्धि के सामने स्पष्ट हो जाएगा, और हमें सारे चक्र में जाना भी नहीं है ना, मतलब जाना भी नहीं अर्थात कि अभी उसकी तरफ अटेंशन नहीं देना है। फोकस कहाँ करना है, हमारी मंजिल एम ऑब्जेक्ट अर्थात कि हमारे वो लक्ष्मी नारायण जैसे सर्वगुण संपन्न जो है गुणों पर जो है अपना अटेंशन देना है। वो भी एक्चुअली में जो होगा वो साइलेंस से ही होगा। साइलेंस में रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्योंकि ड्रामा तो फिरना ही है ना, तो वो ड्रामा फिरेगा तो वो जो पास में चीज़ होगी वो सबसे पहले दिखाई देगी, है ना। इस तरह से फिर बाबा जो है, बाबा साक्षी होकर ड्रामा की बोल रहे हैं कि कौन सी सीन देख रहे हो। तो जो इस समय ड्रामा की कलयुग का ड्रामा है, तो कलयुग में तो दुख ही दुख है, क्योंकि दुख के बाद ही जो है वो सुख की सीन आती है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं टोटल दुख की सीन है इस ड्रामा में। हर एक जो है, अगर किसी को सुख है भी तो वो बहुत ही थोड़े समय के लिए है, क्योंकि इस समय मनुष्यों की बुद्धि जो है वो अधिक से अधिक देहबान में फंसी हुई है। फिर भले कोई जो है वो नई आत्मा, जैसे आगे मुरली में भी कह रहे हैं ना बाबा कि कोई नई आत्मा भी अगर आ रही है तो उसको भी जो है यहाँ के वाइब्रेशन का जल्दी असर हो जाता है, तो वो भी जो है देहबान में डूबती जाती है। देहबान अर्थात उसका कॉन्शियसनेस भी जो है वो देहबान वाला हो जाता है, तो वो दुख ही दुख है। लेकिन बाबा कह रहे तुम अभी रोशनी में आए। रोशनी में आना मतलब हम ज्ञान के द्वारा जान चुके हैं कि ये रोल जो है हम नहीं हैं, उससे जो है अलग हम एक आत्मा है। फिर बाबा ड्रामा का ज्ञान इतना अच्छा पक्का करा रहे हैं हमें कि ये सेकंड बाय सेकंड जो है वो चक्र फिरता रहता है ना। क्यों हम इसमें इतना फंस गए हैं, हमारी बुद्धि क्यों फंस गई। अगर हम 3 घंटे की भी मूवी देखने जाते हैं तो मूवी से बाहर निकलते हैं, या बीच में भी अगर थोड़ी देर के लिए मूवी से बाहर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुद्धि हमारी जो है उसमें इन्वॉल्व हो गई होती है। तो ये तो एक 5000 वर्ष का ड्रामा जिसमें इतनी ज़्यादा बुद्धि इन्वॉल्व हो गई है कि इतना, जैसे कभी कभी बाबा बोलते हैं सेकंड झूम मिसल ड्रामा फिरता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें हम हैं। उसका कारण यही है कि ये सेकंड बाय सेकंड बहुत धीरे धीरे ड्रामा चल रहा है। वो ड्रामा तो क्या करते हैं, 1 सेकंड में एक दिन, 1 सेकंड दूसरे, या 5 मिनट के बाद जो है 10-15 साल भी बीत चुके होते हैं। लेकिन ये जो है वो पल पल हमें जो है ऐसा लग रहा है कि हम ड्रामा में हैं, पर एक्चुअली में जो है हम ऑडियंस की सीट पर बैठे हुए हैं। तो इसके लिए पापा कह रहे हैं एक दिन न मिले दूसरे से, है ना। आगे माँ बाप मुरली में भी यही कह रहे हैं कि सबकी फीचर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया की एक्ट जो है वो बदल दे, क्योंकि ये वंडरफुल इतना ड्रामा है कि हमको इतना लगता है कि ये रियल है,
कि ये जो है ये अभी जो हमारे साथ हो रहा है ऑन द स्पॉट, इसी समय पर जो है हमारे कोई पहचान वाले जो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, कोई अहमदाबाद में बैठे, कोई बॉम्बे में बैठे हुए हैं, तो वो चले। पर ये नहीं है, ये ड्रामा जो है वो रैंडमली किया हुआ है, लेकिन वो इतना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि हमको लग रहा है एक ही समय पे वर्चुअल वर्ल्ड में जो हो रहा है वो हमें लग रहा है कि वो अब भी हो रहा है, पर वो कब हुआ है वो हमें पता नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये नई सीन चलती रहती है। हमको लगता है कि हर सीन जो है, क्योंकि ये ड्रामा जो है कई बार बाबा कहते हैं कि नए ते नया भी है तो पुराना कई बार बजा भी चुके हो, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि मुरली के बीच में बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। बहुत ही अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, क्योंकि उसी में ही, उसी अंधकार में हम डूबे रहें, उसी देहबान में डूबे रहें, उसी हम कहें पुरानी कॉन्शियस में हम डूबे रहें, अगर बाबा आकर के हमें ज्ञान न दे तो। फिर बाबा कह रहे हैं कि दुखधाम से सुखधाम कैसे बने, सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, तो बाप को ज़रूर आना ही है। बाबा को आना मतलब बाबा का इस ड्रामा में जो है वो सीन है ना। बाबा हमारी तरह इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जस्ट वो ऑडियंस की सीट पर जो बैठ कर के जो है वो इस ड्रामा को साक्षी होकर के देख रहे हैं। फिर बाबा अपनी चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है ना, क्योंकि देखिए इस देह में तो अवगुण होंगे ही, क्योंकि ये कलयुगी पार्ट है या कहें कलयुगी कैरेक्टर है, लेकिन उसको हम अपना कहें तो ये मतलब मेरे अवगुण, जो कि सत्य है ही नहीं, क्योंकि आत्मा में तो कोई अवगुण होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं किसी पर रहम नहीं करता हूँ, अब हर एक को अपने ऊपर रहम करना है। बाबा तो क्या करते हैं, जस्ट नॉलेज देते हैं, है ना। तो नॉलेज भी किसको दे रहे हैं, हम बच्चों को दे रहे हैं। हम बच्चों को नॉलेज एक जैसी दे रहे हैं, लेकिन उसकी ग्रहण शक्ति कब होगी, जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे। अगर स्वयं को प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद समझेंगे और प्रिया प्रदीप की ये जो है वो आत्मा है, तो वो कभी भी हमारे अंदर वो बातें बैठ नहीं सकेगी, धारण नहीं हो सकेगी, हम रहम अपने ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, बेरहमी रावण करता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं, एक्चुअली में वो फिजिकल तो कुछ है नहीं ना रावण, जस्ट हमारी थिंकिंग है, जस्ट हमारी रोन के प्रति जो आसक्ति है वही जो है वो रावण है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अपने ऊपर रहम करना है। बाबा कह रहे हैं कि श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। चोट लग जाती है, किसको चोट लगती है, बुद्धि को चोट लग जाती है। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों का झाड़ तो बढ़ना ही है, अर्थात कि जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति होगी, तो वो जैसे पहले भी बताया था, एक रूम के अंदर अगर हम उठ जाते हैं, बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, 100 लोग सोए हुए हैं, अगर हम उठ जाते हैं तो नेचुरली जो है हर एक थोड़ा ना थोड़ा तो जागृत होगा, तो ये झाड़ बढ़ेगा ही। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब समझ शुरू होता है ना। तो लक्ष्मी नारायण वो हाईएस्ट स्टेज है हमारी, है ना। आत्मिक स्थिति के बाद की जो हाईएस्ट स्टेज है वो है लक्ष्मी नारायण की स्टेज। तो और फिर बाबा आगे कह रहे हैं कहानी है सत्यनारायण की और कथा है अमरनाथ की। कहानी कैसे होती है, जैसे वो मूवीज़ में कहानियाँ होती हैं, तो वो कहानी चल रही है, लेकिन जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, अमरनाथ बाबा हमें अमर बनाने के लिए, वो जो है वो कथा है। बाबा कह रहे हैं कि चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। अगर हम देहबान में आकर के चित्रों को देखेंगे, बाबा के जो चित्र बने हुए हैं, तो फिर जो है हम स्थूल में ही सोचेंगे कि हाँ इस तरह से हमारी ब्यूटी होगी, इस तरह से जो है हम राज्य करेंगे, इस तरह से महलों में रहेंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं अच्छी रीति देखिए, अच्छी रीति देखिए, अर्थात कि वो जो बाहर दिखाई दे रहा है उनका रूप, वो किस वजह से है ना, जब अंदर इतने गुण हैं, है ना। कोई डॉक्टर का कोट ऐसे ही तो नहीं पहन लेता है ना,
जब डॉक्टर की पढ़ाई उसकी सारी बुद्धि में इतनी एफिशिएंसी होती है उसकी बुद्धि के अंदर कि वो सारी दवाइयों को समझ सके या उसके बारे में जान सके, तो इसी तरह से हमारे अंदर भी इतनी कैपेसिटी है कि हम जो है अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके जो है इस पूरी प्रकृति को जो है वो समझ सके, है ना, विजय प्राप्त कर सके। विजय प्राप्त कर सकने का मतलब ये है कि हम उसको समझ जाते हैं कि वो हमारी ही क्रिएशन है। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि चित्रों को अच्छी रीति से समझो कि ये सारी जो है वो प्रकृति उनके पास इतना वो सोने के महल या रतन जड़े तो उनके पास गहने कैसे हैं, है ना, उनके मुख पर इतना तेज कैसे है, क्योंकि उनकी बुद्धि या कहें उनकी एक स्टेज ऐसी है कि वो प्रकृति को भी जो है वो अधीन करके चला सके। अधीन करके ऐसे नहीं कि वो कोई उसको ताले चाबी में बंद करके जेल में रखना है, नहीं, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो उसके ऊपर न पड़े। फिर कह रहे हैं बाबा, याद से पवित्र और ज्ञान से कमाई होती है। पवित्र अर्थात कि हमारी जो है रोल के प्रति जो है वो आसक्ति कम होती जाती है, और ज्ञान अर्थात कि हमारी बुद्धि का स्तर ऊंचा होता जाता है। फिर बहुत अच्छा एक बाबा का पॉइंट बोल रहे हैं, ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है ना, कि ये रिकॉर्डिंग हुई मूवी है, जस्ट जो है वो ये वर्ल्ड ड्रामा स्क्रीन पर जो है वो प्ले हो रही है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं बाबा की, लेकिन आज इतना ही। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। स्लोगन, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का